सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हुए, आज माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए, आज भैंसही मिर्जापुर में उपस्थित सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधान जी, डॉक्टर साहब, महेंद्र भाई, सभी हमारे कलाकार साथी तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित, आज सदगुरु रविदास जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जयंती मनाने का मुख्य लक्ष्य होता है कि हम उस महापुरुष के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उन्होंने समाज और देश के लिए क्या किया है, उसको याद करते हुए उनकी शिक्षाओं पर अनुसरण करें तथा अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो साथियों, आप सबको पता है सदगुरु रविदास जी मध्यकालीन भारत के संतों के आकाश में एक ध्रुव तारा के रूप में है। सदगुरु रविदास जी को संत शिरोमणि रविदास जी कहा जाता है। उस कालखंड में सदगुरु रविदास जी का जो साधना था, जो निर्वाण प्राप्ति का रास्ता था, जो सच्चा रास्ता भगवान बुद्ध ने दिखाया था, 2500 साल पहले जो भगवान बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता खोजा था, उसी रास्ते को 2000 साल के बाद सदगुरु रविदास जी शील समाधि ज्ञान के रूप में उसका प्रचार किए और उन्होंने मन की शुद्धता पर जोर दिया। सभी बाह्य आडंबरों और पाखंड का उन्होंने विरोध किया, उसका खंडन किया अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से, और समाज को सही राह दिखाया। जब समाज जातियों में बटा हुआ था, ऊंच नीच का शिकार था, छुआछूत का प्रभाव था, वैदिक कर्मकांडों का इतना ज्यादा अत्याचार अन्याय चल रहा था इस देश में, उस कालखंड में जब भारत दोहरी गुलामी में था, एक तरफ ब्राह्मणवाद की गुलामी थी, दूसरी तरफ मुसलमानों की गुलामी थी, ऐसे समय में सदगुरु रविदास जी ने इस देश को एक राह दिखाई समतावादी क्रांति की। वो समता जो सबके लिए, ब्राह्मण शास्त्रों में केवल ब्राह्मण को ही सब कुछ आगे बढ़ने का अवसर था, जिन्हें ब्राह्मण की श्रेष्ठता को नकार दिया। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुन्ना बसलो होती, कमुन्ना होती ब्राह्मणों। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है। लोग जो अच्छा कर्म करता है वो ब्राह्मण है, जो नीच कर्म करता है वो शूद्र है। ठीक उसी वाणी को सदगुरु रविदास जी ने मध्यकाल में बताया, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के, जो हो ज्ञान प्रवीण। तो रविदास जी ने जातिवादी व्यवस्था का खंडन किया, ऊंच नीच की व्यवस्था का खंडन किया। उन्होंने कहा, जो शीलवान है, सदाचारी है, जो नैतिक आचरण का पालन करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए। लेकिन जो नीच कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, द्वेष युक्त वचन बोलता है, जो लोगों में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, लोगों को बांटने का काम करता है, उसको शूद्र और नीच समझना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। तो साथियों, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया। तो 2500 साल पहले जो रास्ता भगवान बुद्ध ने दिखाया था, उसी रास्ता को सदगुरु रविदास जी ने अपनी भाषा में, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ भारत पर, भारत मुस्लिमों का गुलाम हो गया था, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधकार था, बुद्ध का धर्म इस धरती से मिट गया था,
साजिश के तहत मिटाया गया था, लेकिन उस कालखंड में हमारे संत गुरु महापुरुषों ने एक समतावादी आंदोलन चला करके भारत के बहुजनों को रास्ता दिखाया, उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। कालांतर में आगे चल करके मुगलों का राज्य आया। मुगलों के समय में इस देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनकी दीन दशा ज़्यादा बर्बाद हुई, उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उसमें कुछ विरोधी लोगों ने उनके साथ मिल करके इस देश के बहुजनों को, जो सभी बौद्ध समाज थे, सब लोग बुद्ध के मानने वाले थे, लेकिन सबको हिंदू बना करके, सबको नीच बना करके, जातियों में टुकड़ों में बांट करके इस देश में गुलाम बना दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों का राज आया। उस कालखंड में भी जो बहुजन थे उनको गुलाम बनाए रखने का प्रयास किया गया। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जो सदगुरु रविदास जी ने बेगमपुरा शहर का सपना देखा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। सदगुरु रविदास जी कहते थे कि मैं ऐसे राज्य की कामना करता हूं जहां न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो, न कोई अछूत हो, न अछूत हो, न कोई छोटा हो, न बड़ा हो, सबको ज्ञान प्राप्ति का अधिकार हो, सबको खाने पीने को भरपेट भोजन मिले, रहने के लिए घर मिले। ऐसे बेगमपुरा शहर का जहां कोई गम ना हो, उस बेगमपुरा शहर की कल्पना करते थे, कामना किए सदगुरु रविदास जी। और उसी कड़ी में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का एक ऐसा संविधान बना के दिए जो उस बेगमपुरा शहर को स्थापित करता है। हमारा संविधान जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है, जो इस देश में रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का आधार प्रदान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को इक्वल बना दिया। भारत के संविधान के लागू होने से पहले इस देश में जितने भी नियम, कानून, धार्मिक नियम, विनियम, अध्यादेश, धर्मादेश थे, उस सबको शून्य बना दिया गया था। ये आर्टिकल 13(1) के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में सारे जो धार्मिक नियम, शास्त्र नियम थे, सबको जीरो कर दिया। इसीलिए विरोधी लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, क्योंकि इसी आर्टिकल के द्वारा इस देश में जितने भी, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे व्यास स्मृति हो, पराशर स्मृति हो, अत्रि स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, जितने भी आपस्तंभ सूत्र हो, जितने भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए जो स्मृतियां लिखी गई थी, जो विधान बनाए गए थे, उन सब को जीरो बना दिया बाबा साहब। उन सब का कोई मूल्य नहीं रहा। इसीलिए जो मनवादी समाज है वो उसका विरोध करता है, क्योंकि उनका आधार ही खिसका दिया है संविधान ने। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज को बाबा साहब ने पूर्ण आज़ादी दे दी है। इसलिए आज सदगुरु रविदास जी की जयंती है। आप सबको इसकी हार्दिक बधाई। आप रविदास जी को मानते हैं, उनके विचारों को जानिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको आगे बढ़ने का सारा अवसर प्रदान करिए। आपको एक रोटी कम खाने को मिले, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का काम करिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आदेश दिया हम सबको, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित करो, संगठित करो, आंदोलित करो। इस धर्मादेश को, इस कमांडमेंट को हमें फॉलो करना है। अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सम्मानजनक और स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। मैं ज़्यादा बात न कहते हुए सदगुरु रविदास जी की जयंती पर आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी भाईचारे से रहें, सबका दिन शुभ हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।